नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त की जो भी नई अपडेट्स है शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी, स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स है उसको लेकर मैं आया हूँ सेशन के माध्यम से। और हम डिस्कस करेंगे कि नई भर्ती क्या है और कितनी खाली पड़ी है और आज क्या नया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि CET 10+2 का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और उसकी सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है। विस्तृत जो विज्ञप्ति है मैंने उस पर डाली है और साथ में टेलीग्राम पर भी डाल दी है, तो वहाँ भी आप चेक कर लेना। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और CET में क्या रहा, नेगेटिव है या नहीं, कितनी भर्तियों में शामिल है, वो सारी जानकारी दी है। उस वीडियो को जाकर आप चेक कर लें। अदर स्टेट भी इसमें अलाउड है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं जयपुर की तरफ और जयपुर में संकट में पड़ी जो भर्तियाँ हैं उस पर बात करें कि हमारे पास बड़ी भर्तियाँ, छोटी के लिए संसाधन नहीं, बोर्ड ने ऐसा बोला है। संकट में भर्तियां, 30 से कम पद वाले विभागों की भर्ती परीक्षा कराने से चयन बोर्ड का इनकार किया है। ओके, यानी 30 से पद कम है उस विभाग की भर्ती परीक्षा कराने से जो चयन बोर्ड है उसने इनकार कर दिया है। सरकार की सलाह है, ज़रूर नहीं तो पद ही खत्म कर दें, ठीक है। तो ऐसा बोला है, शेड्यूल टाइट है, आलोक राज ने बोला है, ठीक है। राज्य सरकार के जिन विभागों में 30 या कम पदों पर भर्तियां होनी है उसमें संकट खड़ा हो गया है। चयन बोर्ड ने भर्तियां कराने से सरकार को मना कर दिया है। साथ ही खान, पर्यटन, PWD और तकनीकी शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना लौटा दी है। बोर्ड का कहना है कि वक्त और संसाधन कम है, बड़ी भर्तियां ज़्यादा है। उधर कार्मिक विभाग ने ऐसे सभी विभागों को क्या है कहा है कि ज़रूर नहीं है तो पद खत्म कर दें या फिर पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति से भरें। ऐसे में यह सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा झटका है। तो वास्तव में ये बड़ा झटका ही है और ये चयन बोर्ड ने खुद क्या है बाकायदा ये नोटिस लिख के भेज दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये रहा नोटिस, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि कटिंग में भी ये धुंधला ही था। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। हेडमास्टर बिहार में BPSC में जो था उसको लेकर है कि हेडमास्टर और हेड टीचर का फाइनल आंसर की जारी हो चुका है। आज होगा जारी और BPSC में अपलोडिंग की प्रक्रिया शुरू। रात 8 बजे के बाद HM और हेड टीचर का आंसर की वेबसाइट पर देख सकेंगे शिक्षक, यानी कल 29 तारीख को, और वही कल यानी आज 30 अगस्त को TRE 3 के 6 to 8 की जो आंसर की है वो जारी होगी। और कल शाम के बाद अभ्यर्थी देख सकेंगे आंसर की आपत्ति के लिए, यानी आज की बात हो रही है, ये जो अपडेट है वो कल शाम की थी, ठीक है, 8:30 बजे की। आपत्ति के लिए 8 सितंबर तक मिल सकता है समय। वहीं माध्यमिक का आंसर की भी 1 सितंबर तक होगा जारी। HM और हेड टीचर का रिजल्ट है वो 25 सितंबर को जारी करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये है BPSC के बारे में TRE 3 को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट, जो शिक्षकों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पदस्थापन का जो रिपोर्ट है सौंपने की कमेटी की तैयारी है। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के मामले में गठित कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं सौंपी है। माना जा रहा है कि कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी, ठीक है। तो जल्द जो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र है उस पर बात बनने वाली है और कमेटी तैयार भी है। नेक्स्ट है, पहली से 8वीं कक्षा में नियोजित BEd योग्यताधारियों का मांगा गया ब्यौरा। तो BEd की योग्यता के अनुसार राज्य में छठे चरण में BEd की योग्यता के आधार पर पहली से जो 5वीं की कक्षा में नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा है शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। सशर्त नियुक्त ऐसे शिक्षकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर SLP के आलोक में यह ब्यौरा जिलों से मांगा गया है, ठीक है, ताकि कोई फर्जी अभ्यर्थी इसमें न बैठा हो, यानी सिलेक्ट न हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है TRE 3 को लेकर आज जारी होगी वर्ग 6 से 8 की आंसर की। और तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के मध्य विद्यालय शिक्षक श्रेणी 6 से 8 के लिए ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र का औपबंधिक उत्तर BPSC शुक्रवार को अपलोड कर देगा, जिसे अभ्यर्थी शाम से देख सकेंगे। सूत्रों की माने तो इस पर आपत्ति के लिए 8 सितंबर तक का समय मिल सकता है, क्योंकि 1 से 5 तक तो 1 to 5 के लिए भी मिला है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10 का प्रोविजनल आंसर की 1 सितंबर से निकलेगी और जबकि उच्च माध्यमिक 11-12 की उससे 2 या 3 दिन बाद आएगी। हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आयोग 25 सितंबर तक जारी करने का प्रयास कर रहा है। इधर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा का अंतिम उत्तर पत्र BPSC ने गुरुवार को जारी किया है, यानी कल जारी कर दिया है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को, और आप उसको देख भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट,
1 सितंबर को होगी 2 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं। तो 1 सितंबर को 2 बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी। कौन सी? यूपीएससी की ओर से सीडीएस और एनडीए की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, सीडीएस 2 भर्ती के माध्यम से कुल 459 रिक्त पदों पर नियुक्तियां हैं वो की जाएगी, और एनडीए N2 भर्ती के जरिए कुल कितने 404 रिक्त पदों का भरा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। शिक्षकों के स्थानांतरण पर फिर फंस सकता है पेंच। 17 वर्षों से नियोजित शिक्षकों का न तो हुआ तबादला और न ही मिली है प्रोन्नति। ठीक है, यानी शिक्षकों का जो स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र है उस पर पेच फंस सकते हैं। ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही है, तो देखना रहेगा ये कहाँ तक उचित है और नहीं है, वो भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। तमिलनाडु से वापस लौटी शिक्षा विभाग की 8 सदस्यीय टीम 5 दिनों के बाद रिपोर्ट देगी। मिड डे मील है उसको तमिलनाडु में है उस बेस पर चलाने की बात चल रही है, और यहाँ शिक्षा विभाग शिक्षकों के अधीन है। तमिलनाडु में शिक्षा विभाग शिक्षकों के अधीन है। 75% स्कूल के प्रधानाध्यापक ही जिले के डीओ और बीओ बनते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु में संविदा और अस्थायी की जगह शिक्षकों से लेकर कुक तक स्थायी नौकरी है। नियुक्ति के बाद 60 वर्ष तक काम करते हैं। रिटायर के बाद पेंशन का प्रावधान है। ये बातें तमिलनाडु से वापस आई शिक्षा विभाग की टीम की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कही गई है। टीम 5 दिनों के बाद शिक्षा विभाग की रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु से 1 से 10वीं तक मिड डे मील की व्यवस्था है। इसके साथ ही 1 से 5वीं कक्षा तक नाश्ता भी दिया जाता है। आधे घंटे के मिड डे मील के बाद स्पीच प्रैक्टिस के लिए हर दिन क्या है 20 मिनट तेज़ आवाज़ में बोल करके पढ़ना अनिवार्य है। सभी काम मोबाइल और टैब पर होता है। टीचर और छात्र की उपस्थिति, पढ़ाई, प्रश्नों के उत्तर सहित अनेक काम मोबाइल और टैब के माध्यम से किया जाता है। स्कूल से लेकर मुख्यालय तक ऑनलाइन सिस्टम है। तो तमिलनाडु का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, और उसी बेस पर बिहार में भी क्या है शिक्षा विभाग है वो निर्णय ले सकता है। बाकी प्रत्येक वर्ष 4 सेट ड्रेस, सीनियर छात्रों के लिए 2 घंटे का अतिरिक्त जो क्लास है वो भी सारी डिटेल यहाँ दी है। क्या क्या है वो सारी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। और वहाँ संविदा वाला कुछ सिस्टम नहीं है, स्थायी भर्ती है सभी में। 60 वर्ष तक काम करते हैं, बाद में रिटायरमेंट। तो अच्छा है, वहाँ की सिस्टम व्यवस्था है वो वास्तव में सही है, और उसी तर्ज पर ये बिहार में भी होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। सभी सरकारी विभागों में स्पेशल सेल बनेंगे। विधानमंडल की समितियों के निर्देशों का पालन कराएगा कोषांग, और सभी सरकारी विभागों उसमें स्पेशल सेल बनेंगे। नेक्स्ट है 750 से अधिक पदों के लिए होगी नई आरएस भर्ती परीक्षा। तो ये तो कल भी बताया था। ठीक है, अभ्यर्थना के परीक्षण में जुटा राजस्थान लोक सेवा आयोग। 10 साल में दूसरी बार होगी इतने कम पदों के लिए आरएस भर्ती। नेक्स्ट है अब 25 दिसंबर से नहीं होंगी सर्दी की छुट्टियां। दिलावर जी, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है दिलावर सिंह जी, उन्होंने ये बोला है, शिक्षा मंत्री दिलावर ने जारी किया है नया फरमान कि 25 दिसंबर से जो सर्दी की छुट्टियां यानी शीतकालीन अवकाश होता था उसको रद्द कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि अब जैसे ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी उस टाइम वो शीतकालीन अवकाश है वो घोषित किया जाएगा। यानी जिस टाइम ये पहले से निर्धारित नहीं है, अब की बार 25 दिसंबर से निर्धारित नहीं है छुट्टियां। जब भी चाहे वो 25 दिसंबर से ही कड़ाके ठंड पड़े तब से ही स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जब क्योंकि पीछे से देखे आ रहे हैं 2-4 साल से कि जब कड़ाके ठंड पड़ती है उस टाइम एक्स्ट्रा छुट्टियां और देनी पड़ती है, और शीतकालीन अवकाश आता है उसमें ठंड कम पड़ती है। इस वजह से क्या है इस निर्णय को चेंज किया गया है, और ये निर्णय आप यहाँ डिटेल से भी देख सकते हैं। ओके, चलते हैं। और एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है, शिक्षा विभाग का रहा मंथन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। रेलवे भर्ती बोर्ड के अभ्यर्थियों को करना होगा आधार वेरिफिकेशन। यानी रेलवे भर्ती बोर्ड के अभ्यर्थी उनको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। 1 टाइम वेरिफिकेशन अनिवार्य किया, लिंक जारी कर दिया है, तो जल्दी से आप इसको कर लें। ठीक है, अजमेर भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं लेने वाले अभ्यर्थियों को अपनी आधार वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए उन्हें रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ओके, बाकी डिटेल देख सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी होगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन 2024। ठीक है, नेक्स्ट
राज्य के 17,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों की बात हो रही है में लेक्चरर के 13,046 पद है वो खाली है। 3 साल से नहीं हुए प्रमोशन, यानी 3 साल से प्रमोशन भी नहीं हुए हैं। भास्कर विशेष ये अपडेट लेकर आया है। शिक्षक दिवस से पहले नहीं भरे जा सकेंगे रिक्त पद, अब 5 सितंबर के बाद होगी DPC। ओके, 17,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में कितने 13,046 पद खाली पड़े हैं। 3 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के सबसे अधिक 25,000 पद खाली है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग कहाँ व्यस्त है इसका अंदाज़ा ही नहीं है। इधर राज्य के 6,000 कर्मोन्नत स्कूलों में पद की स्वीकृति नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो मिलेंगे ऐसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा अपने चैनल से एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।